अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजे वीरिया का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अभी जी मैं आपको करवा रही हूँ मदीनातुल मुनव्वरा के एक होटल का रूम टूर, करम गोल्डन। और कितनी दूर है, क्या डिस्टेंस है, लॉबी किस तरह की है, लिफ्ट्स किस तरह की है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। डिस्टेंस कितना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ जी कि लोकेशन मदीनातुल मुनव्वरा के मस्जिद नबवी के जो बाहर के गेट हैं, इस तरह के ये गेट्स हैं। यहाँ पर है 322 नंबर गेट और 322 नंबर गेट के बाद ये हिस्सा जो है ये हरम को एक्सटेंड कर रहे हैं। बस इसके बाद जब आप यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल 322 320 नंबर गेट से जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर है एक वक्फ अल साफ़ी होटल और एक है अराइक तैयबा। इसकी गली में जब आप जाएंगे ना, बिल्कुल सीधा जो आपको होटल नज़र आ रहा है वही है जी करम गोल्डन। बस एक गली ये होगी जो आपने क्रॉस करनी है और एक गली इसके बाद ये भी रोड है, इस पर गाड़ियाँ होंगी। इसके बाद जो बिल्कुल सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये करम गोल्डन, इसके साथ ही ये करम सिल्वर। ये दो होटल हैं और दो दरवाजे हैं इसके, एक करम गोल्डन और एक करम सिल्वर। करम गोल्डन ये है लॉबी, लॉबी का एरिया है। ये है जी लिफ्ट। बस इसमें जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि आपके हमारे तो रूम में जो है वो वाईफाई अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपने वाईफाई यूज़ करना होता है तो आप या तो लॉबी में बैठते हैं या कॉरिडोर में बैठते हैं। ये है जी 7th फ्लोर की का कॉरिडोर और 1 2 3 4 5 लिफ्ट हैं। ये इस तरह के रूम्स के जो है वो दरवाजे हैं। अक्सर आपको जो लोग हैं ना वो इधर बैठे हुए नज़र आएंगे। अभी तो बिल्कुल रात का वक्त है। लोकेशन जो है वो बहुत बेस्ट है, बिल्कुल लेडीज़ गेट के सामने है। अगर आपके साथ कोई मदर ऐसी हैं ओल्ड एज, तो उनके लिहाज से बेस्ट होटल है। सबसे पहले आप ये रूम देखें। रूम टूर मैं आपको करवा देती हूँ। 2 रूम के मैं आपको टूर करवाऊँगी और यहाँ पर एक बात सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप रूम देखते रहें, ठीक है? हाँ, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि रूम टूर करवाने का मतलब क्या होता है, यानी कि रूम टूर की वीडियो का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये होटल मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, ठीक है? रूम टूर का मतलब ये है कि अगर आप होटल लेना चाहते हैं या आप इस होटल में आने वाले हैं अपने ट्रैवल एजेंट की तरफ से, तो आपको पहले से पता हो कि यहाँ के रूम्स किस तरीके से हैं, यहाँ के क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें होटल्स के मामले में ऐसे होती हैं जैसे कि डिस्टेंस अच्छा होता है, यानी कि डिस्टेंस कम होता है और बहुत सही लोकेशन होती है तो एम्बियंस इतना अच्छा नहीं होता, रूम इतने अच्छे नहीं होते। जो हरम से बहुत दूर होटल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनका एम्बियंस भी अच्छा होता है, रूम्स भी अच्छे होते हैं। लेकिन वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है डिस्टेंस पर, यानी कि आपको ज़्यादा चलकर आना पड़ता है। जो करीब होटल्स होते हैं जैसे कि जो स्टार कैटेगरी के होते हैं, 5 स्टार होते हैं, उनकी तो ख़ैर मैं बात कर ही नहीं रही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं अगर आप कुछ ज़्यादा दिन ठहरना चाहते हैं। अगर सिर्फ मैं इस होटल की बात करूँ, यानी कि करम गोल्डन की, तो मैं जब भी इसको प्रेफ़र करती हूँ तो सिर्फ़ इस वजह से कि अगर मेरी मम्मा साथ है तो उनको ईज़ी रहे लेडीज़ गेट तक जाने में, नमाज़ अदा करने में और आसानी हो, ठीक है? लेकिन ये बात मैं आपको बता दूँ कि ये होटल रूम्स के हवाले से किसी भी तरह रिकमेंडेड नहीं है। यहाँ के रूम्स इतने छोटे हैं कि अगर आप शेयरिंग पे आ रहे हैं तो समझे फिर तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। अभी तो ये देखें, आप रूम देखें, वॉशरूम ठीक था, मतलब गुज़ारा लायक था। ये रूम है, यहाँ पर 3 बेड का हमने रूम जो है वो बुक करवाया था। तो ये 3 बेड है और आप देखें यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है।
कि आप अगर 3 लोग हैं तो अपना लगेज आप कहाँ रखेंगे? अगर आप 3 लोग फैमिली मेंबर भी हैं, तो आपके 3 लगेज तो मिनिमम होंगे ही और 3 हैंड कैरी भी होंगे, आप कहाँ रखेंगे? यहाँ पे जो है वो मैंने उनसे ख़ास रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जो है वो विंडो वाला रूम चाहिए, यानी कि खिड़की हो, क्योंकि हम सबको ही, यानी कि मुझे, मेरे पेरेंट्स को जो है वो एसी से इश्यू होता है। तो हमें विंडो होगी तो आसानी होगी कि जिस वक़्त हमने चाहा एसी ऑन किया या नहीं किया, लेकिन वो हमारे ऊपर है, लेकिन हमें जो है वो नेचुरल एयर चाहिए होती है। तो उसके ऊपर इन्होंने मुझे ये वाला रूम दिया। आप देख सकते हैं ये 3 बेड हैं, ठीक है? मैं अभी आपको आगे चलकर विंडो भी दिखाती हूँ कि विंडो कहाँ थी, और यहाँ पे जो कबर्ड रखा हुआ है वो कबर्ड इस तरीके से रखा हुआ था कि या तो हम कबर्ड के अंदर सामान, मतलब अगर हम सामान तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि कबर्ड के जो दरवाज़े हैं वो पूरे खुल ही नहीं रहे थे, ठीक है? और अगर हमने सामान रख दिया, तो हम उसके बाद उसको ले नहीं सकते। जैसे कि हम कहते हैं ना, आसानी से हम एक सामान निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। होटल तो हम बुक करवा चुके थे, तो मैंने जो है वो ऑब्वियसली इसी होटल में ही रूम लेना था, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि आप खुद देखें। अब आप देखिए यहाँ पे बीच में सिर्फ़ इतना है कि आप जो है वो चलकर अपने बेड पर जा सकते हैं बस, आप बैग नहीं रख सकते। तो अब आप ये वाला स्पेस देखें जो मैं आपको बता रही थी। अब यहाँ पे कबर्ड का दरवाज़ा पूरा नहीं खुल रहा था, और मैंने उनसे ख़ास रिक्वेस्ट की थी कि मुझे विंडो वाला रूम चाहिए। तो आप विंडो देखें कि कहाँ पे है, बिल्कुल कबर्ड के पीछे, और रूम में तो कहीं विंडो मतलब जो है वो अ, ऐसा था कि आएगी ही नहीं, मतलब बेड्स के पास कहीं पर विंडो हमें नज़र ही नहीं आ रही। इस तरीके से यहाँ पे जो ये रूम की विंडो थी। पहले भी मैंने कहीं पर भी आपको जो है वो रूम टूर करवाया हो, यानी कि किसी भी होटल का, चाहे मक्का में या मदीना में, तो ये बात मैं अगेन कहूँगी कि रूम टूर की वीडियो का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि आप अगर जा रहे हैं तो वही रूम बुक करवा लें और या वही होटल बुक करवा लें, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, बिल्कुल भी नहीं। कोई होटल अगर मैं आपको पर्सनली अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगी तो वो मैं आपको बताऊँगी। रूम टूर का मतलब सिर्फ़ ये है कि अगर आप जाने वाले हैं तो आपको मालूम हो, ठीक है? अब ये वाले रूम की जब मैंने कंप्लेन की तो उन्होंने हमें ये वाला रूम दिया। इसमें भी कोई इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी, लेकिन हमने जो है वो एडजस्ट इसके अंदर कर लिया था। यहाँ पे विंडो थी और बिल्कुल सामने थी, और काफ़ी बड़ी-सी विंडो थी, तो हमें जो है वो सबसे ज़्यादा इश्यू इसी चीज़ का था। तो ये हमारे लिए फिर ठीक था, हमने कहा चलें क्या कर सकते हैं। वो एक कहावत है कि मजबूरी का नाम शुक्रिया करते हुए हमने जो है इस रूम को एक्सेप्ट किया। जब भी आप होटल सेलेक्ट करते हैं तो कुछ चीज़ों के अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और कुछ चीज़ों में नहीं करना पड़ता। यानी कि कुछ चीज़ें आपकी प्रायोरिटी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं। जिसके अंदर या तो डिस्टेंस होता है या बजट होता है या फिर होता है एम्बियंस, रूम स्पेस, ठीक है? अब कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत हेल्दी, एक्टिव होते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि आप दूर भी होटल ले सकते हैं या शटल वाला भी ले सकते हैं। वैसे मैं शटल वाला बिल्कुल भी जो है वो रेकमेंड नहीं करूँगी, किसी भी सूरत में टाइम बहुत वेस्ट होता है। लेकिन फिर भी अगर आप एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कोई पेशेंट्स वगैरह हैं जिनकी एज ज़्यादा है, जो ज़्यादा नहीं चल सकते, कोई बीमारी है, तो ऐसे में फिर आप इसी तरीके के जो है वो होटल सेलेक्ट करते हैं। जिन लोगों को शक है कि करम है महदूद, उन लोगों की बातों से न जा और भी कुछ मांग है। आज वो मांगेगा था और भी कुछ है जी माशाल्लाह, दुनिया का वो बेहतरीन पानी जो हमारे घरों में जब कोई उम्रे से आता है तो हमें थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पर ये गैलन्स लगे हैं और आप जितना चाहे पी सकते हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको हरमैन शरीफैन में खैर के साथ बैठकर ये पीना नसीब करे, आमीन। और हम सबको भी बार बार खैर के साथ नसीब करे। ये फ़जर के बाद जो है वो जाते हुए इस तरीके से यहाँ पे बाज़ार वगैरह भी लगता है, और लोकेशन अच्छी है इस होटल की, अगेन कहूँगी सिर्फ़ लोकेशन अच्छी है। वाई-फाई कुछ रूम्स में बहुत अच्छा आता है और कुछ रूम्स में बिल्कुल भी नहीं आता। नेटवर्क आई थिंक सही ही आता है, मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन सब रूम्स की जो है वो लोकेशन अलग हो जाती है, तो उस हिसाब से मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन वाई-फाई का इतना पता है कि कॉरिडोर में और लॉबी में बहुत अच्छा आता है, अक्सर रूम्स में नहीं आता।
बस इस होटल की रूम टूर के वीडियो का मतलब यही था कि अगर ये होटल आप लेने वाले हैं या लेंगे तो आपको ये बात अच्छे से मालूम हो कि ये बिल्कुल भी स्पेशियस नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सामान वगैरह रखने में। लेकिन हाँ, ये है कि आप बहुत जल्दी नमाज़ के लिए पहुँच सकते हैं, सिर्फ़ एक ही गली है। तो अगर आपके साथ आपकी मदर या कोई भी ऐसी हैं ख़ातून जो कि थोड़ा ज़्यादा नहीं चल सकती हैं, तो बस एक ही गली है। आपने अपने होटल से निकलना है और इंशाल्लाह जो है वो आप बाजमात नमाज़ अदा कर सकते हैं। अगेन कहूँगी, रूम टूर के वीडियो का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये होटल रिकमेंडेड है। बस अगर आपने लेना है तो आपको पहले से पता हो कि क्या सही है, मतलब किस चीज़ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आप देखें कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और आप एडजस्ट किस चीज़ पे कर सकते हैं। मदीना में एक होटल ऐसा है जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस हर लिहाज में बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोशिश करूँगी कि ज़रूर वो आप सबसे शेयर करूँ और ऐसी ही उम्रा हज से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपना फीडबैक भी बताइएगा कि आपका मदीना में या मक्का में किस होटल में जो है वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा हर लिहाज में। तो इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।